नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद दीपक पर। और फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करेंगे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वुमेन मेंबर्स के ऊपर। हमारे संविधान सभा में कौन कौन महिलाएं थी जिन्होंने अपनी आवाज़ रखी अपने अधिकारों के लिए और हमारे देश के संविधान को बनाने में रोल प्ले किया। सबसे पहले हमारे पास जो है तो हमारी रिस्पेक्टेड अमू स्वामीनाथन जी है, जो मद्रास प्रांत से आई थी चुन करके साधारण सीट से। जो अंग्रेज़ों की वो बनाई हुई सीटें थी, जो आपका कम्युनल अवार्ड वगैरह के बेस पे बनी थी, उन चीज़ के ऊपर थी ये। ठीक है, साधारण थी ये। दूसरा है दक्षिणायनी वेलायुधन, ये भी हमारे मद्रास प्रांत से थी और ये एससी कम्युनिटी से थी। पार्टिसिपेशन देखिए आप, मतलब किस तरीके के हमारी संविधान सभा में था। फिर है बेगम एजाज रसूल, सॉरी बेगम एजाज रसूल, ये हमारे संयुक्त प्रांत से थी, जो मुस्लिम सीटें रिजर्व थी उनसे वो चुन के आई थी। दुर्गाबाई देशमुख मद्रास से आई थी। हंसा राजा जीवराज मेहता, ये हमारी मुंबई से आई थी। कमला चौधरी, ये संयुक्त प्रांत से आई थी, उत्तर प्रदेश बड़ा हिस्सा है जो आज हमारा। लीला रॉय, ये हमारी पश्चिम बंगाल साधारण से आई थी। मालती चौधरी उड़ीसा से। पूर्णिमा बनर्जी संयुक्त प्रांत साधारण से आई थी। और जो राजकुमारी अमृत मौर्य, ये हमारी फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर भी थी। फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर, अगर आपसे पूछे कि वुमेन कौन है जो फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर रही है, तो हमारी राजकुमारी अमृत कौर जी हैं। ये हमारे केंद्रीय प्रांत और बरारा क्षेत्र से आई थी। फिर है रेणुका रेजी, ये पश्चिम बंगाल से चुन के आई थी। और सरोजिनी नायडू का तो नाम आपको बताने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर आपने थोड़ी सी फ्रीडम मूवमेंट के बारे में पढ़ा तो इनके रोल के बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा। ये एक नामी नेता रहे हैं हमारी फ्रीडम मूवमेंट के। सुचेता कृपलानी जी, ये हमारे संयुक्त प्रांत से आई थी। और विजय लक्ष्मी पंडित, ये हमारे संयुक्त प्रांत से आई थी। और एनी मैस्करिन ट्रावणकोर कोचिन संघ से आई है। कुल मिला के हमारे पास में संविधान सभा में 15 वुमेन मेंबर बैठी थी, जिन्होंने अपनी बातें रखी और आपके देश के संविधान को बनाने में आकार दिया। अब उनकी बातें देख लेते हैं, वो कैसे अपने विचार रखती थी, किस लेवल तक उनके विचार थे, वुमेन रिजर्वेशन के ऊपर उनके क्या विचार थे। ये देखिए फ्रेंड्स, मुंबई की हंसा मेहता जी ने अपनी बातें क्या रखी थी जब उनके आरक्षण की बात की गई। महिलाओं के आरक्षण के लिए, महिलाओं के न्याय की मांग के लिए, जब आरक्षित सीटों की नहीं है और न ही पृथक निर्वाचन चुनाव क्षेत्र की, वो कहती हैं भाई हमें ज़रूरत नहीं है कि इलेक्टोरल प्रोसेस हमारे लिए अलग हो, हमारे लिए कोई रिजर्वेशन हो। वो क्या कहती हैं, हमने विशेषाधिकारों की कभी मांग ही नहीं की या हमने कभी मांगे ही नहीं, यानी स्पेशल राइट्स हमें कुछ नहीं चाहिए। हमने सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और राजनीतिक न्याय की मांग की है। पॉलिटिकल जस्टिस की हम डिमांड कर रहे हैं। हमने उस बराबरी की मांग की है। ठीक है, हम उस इक्वलिटी की डिमांड कर रहे हैं आपसे, जिसके बिना पारस्परिक आदर और समझ नहीं बन सकते। यानी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ साथ में एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे की रिस्पेक्ट आपस में नहीं बनेगी। और जब तक वो नहीं बनेगी, जिसके बिना पुरुष और महिला के बीच वास्तविक सहयोग संभव ही नहीं है। वो अपने विचार इस प्रकार से प्रकट कर रहे हैं कि आप हमें रिजर्वेशन दीजिए या नहीं दीजिए, हमें कोई विशेषाधिकारों की ज़रूरत नहीं है, बट सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक अगर हमें जस्टिस चाहिए तो आपको बराबरी की मांगों, हमारी इक्वालिटी की मांग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जिसमें हमको वही सम्मान मिले जो एक पुरुष को मिलता है, जिसके बिना आप पुरुष और महिला के बीच में सहयोग स्थापित कर ही नहीं सकते। ये उनका मतलब थॉट था इस चीज़ के ऊपर कि रिजर्वेशन हमें विशेषाधिकार नहीं चाहिए, तभी वो वुमेन रिजर्वेशन की व्यवस्था हमारे संविधान में नहीं की गई थी। आवाज़ उठी थी, कई बार कहा भी गया दी जाए, बट इन मेंबर्स के आइडियाज़ है, देखो कितने खतरनाक लेवल के, कि आप व्यवस्था रहने दीजिए कुछ करने की, बल्कि एक सोच को चेंज कर दीजिए जिसके आधार पे हमारे साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन की भावना बचे ही ना। ये विचार हैं हमारी मद्रास की दक्षिणायनी वेलायुधन के। वो क्या कहती थी, हम अपनी सामाजिक अक्षमताओं को हटाना चाहते हैं, यानी हमें सामाजिक रूप से जो असक्षम बनाया गया है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उसको हटाना चाहते हैं। जैसे हमें सब तरह की सुरक्षाएं नहीं चाहिए, हमें इतनी प्रोटेक्शन नहीं चाहिए कि हमारी ही प्रोटेक्शन के ऊपर मतलब ऑब्जेक्शन फिर खड़े हों बाद में, जैसे आपने देखा भी है कई बार रिजर्वेशन के ऊपर सवाल भी उठते हैं
इस देश के कमज़ोरों को नैतिक सुरक्षा का आवरण चाहिए, बल्कि जो पीछे रह चुके लोग हैं उनको एक मोरल सपोर्ट चाहिए ताकि वो आगे आ सकें। मैं यह नहीं मान सकती कि 7 करोड़ हरिजनों को अल्पसंख्यक माना जा सकता है, कि आपके देश में जो 7 करोड़ हरिजन हैं उनको आप अल्पसंख्यक मानिए। जो हम चाहते हैं वो यह है, वो है क्या? हमारी सामाजिक अपंगताओं को फ़ौरन ख़ात्मा। हमें जो सामाजिक रूप से कमज़ोर बनाया गया है, जो हमें पीछे रखा गया है, उसको आप ख़त्म कर दीजिए। समाज को बिल्कुल इक्वालिटी के प्लेन पे ले आइए। हमें किसी प्रकार की कोई सुरक्षा की आवरण की फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको इन दोनों हमारे वुमेन मेंबर्स के जो थॉट है थोड़े समझ में आए होंगे, और आपने जो डिटेल देखी पीछे 15 मेंबर हमारी थी, पहली जो हमारी थी स्वास्थ्य मंत्री, उसके बारे में भी आपने पढ़ा है। तो कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। ऐसे टॉपिक में कुछ और वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। वो जो इम्पोर्टेंट है फैक्ट मैंने बता ही दिया राजकुमारी अमृत कौर जी के बारे में, और कई बार पूछ लेंगे आपसे इनमें से कौन मेंबर नहीं थी या संविधान सभा की कौन मेंबर थी। तो आपको एक बार गो थ्रू होना है वहाँ से और याद करते रहना। धन्यवाद।